देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन पर काबू पाने की सारी सरकारी कोशिशें सिर्फ कागजी साबित हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली की एवरेज एयर क्वालिटी का इंडेक्स 421 रहा है, जो भयंकर रूप से खराब कहा जाता है। दिल्ली के प्रदूषण के कुछ हॉटस्पॉट जैसे आरके पुरम का AQI 466, ITO का AQI 402, पटपड़गंज का 471 और मोतीबाग का AQI 488 दर्ज किया गया। हालात देखने के बाद आज दिल्ली सरकार ने कुछ और सख्त कदम उठाने का ऐलान भी किया। केजरीवाल ने सरकार के सभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि दिवाली के बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, यानी एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियों को चलने की परमिशन दी जाएगी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में हर तरह के कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नॉन एसेंशियल सामान लेकर दिल्ली आने वाले ट्रकों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। अब दिल्ली के अंदर ग्रेफ 3 में राजमार्गों को, सड़कों को, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाओं और विध्वंस के कार्यों पर छूट दी गई थी। बाकी जगह तो कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण और विध्वंस पे बैन था। अब जो छूट दी गई थी, अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो पंजीकृत डीजल के मध्यम मालवाहक हैं, भारी मालवाहक हैं, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी 10 तारीख तक के लिए। 10वीं और 12वीं की जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनकी कक्षाएं जो हैं उनको अलाउ किया गया है। अगर जो चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। एक मुश्किल यह है कि पंजाब में पराली लगातार जल रही है। पिछले 8 दिनों में पराली जलाने की घटनाएं 78% बढ़ गई हैं। पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के 17,403 मामले रिकॉर्ड पर सामने आए हैं। एक ही दिन में 3,230 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि हरियाणा में रविवार को पराली जलाने के सिर्फ 109 मामले सामने आए। लेकिन जब गोपाल राय से इसके बारे में पूछा गया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, जितना काम केजरीवाल सरकार कर रही है, अगर उसके थोड़े से हिस्से के बराबर भी बीजेपी की सरकारें काम कर रही थी तो दिल्ली NCR का दम नहीं घुटता। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में धुएं के लिए पंजाब नहीं, हरियाणा जिम्मेदार है। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली CNG की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना, उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफ़ी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है। पहले काम करो, फिर आकर के बात करो। दिल्ली के पॉल्यूशन का किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसी को पक्के तौर पर यह नहीं पता कि इस पॉल्यूशन की वजह क्या है। कोई पंजाब की पराली को दोष देता है, कोई हरियाणा की पराली को, कोई दिल्ली में चलने वाली कारों को, तो कोई फैक्ट्री से उठने वाले धुएं को जिम्मेदार बताता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन को इस पॉल्यूशन की वजह बता देता है। और जब पॉल्यूशन की असली वजह नहीं पता तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। इसलिए जो स्टेप लिए जा रहे हैं वो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए हैं, ये बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। कारें ऑड इवन चलाने से, कंस्ट्रक्शन को रोकने से, पटाखों पर बैन लगाने से
दिल्ली की हवा न पहले साफ हुई न अब हो जाएगी। दिल्ली की हवा सिर्फ तब साफ होती है जब थोड़ी बहुत बारिश हो। 2016 तक का ट्रेंड यह रहा कि अक्टूबर में 4-5 दिन जोर की बारिश हो जाती थी और पॉल्यूशन कम हो जाता था। लेकिन पिछले 7 साल से बारिश का यह सिलसिला रुका हुआ है। इस साल भी बारिश होने का कोई चांस नहीं है। दिल्ली वालों से कहा जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, खिड़कियां दरवाजे बंद रखो। और दिल्ली वाले भी जानते हैं और कहने वाले भी जानते हैं कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए दिल्ली वालों को अगले कुछ दिनों तक ये जहर पीना पड़ेगा और कोई चारा नहीं।